प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 10वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो बहुवांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणसाय नमः। अथ 10वां अध्याय। शीर्षक जड़ भरत और राजा रहुगढ़ की भेंट। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार सिंधु सौबीर देश का स्वामी राजा रहुगढ़ पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमदार को एक कहार की आवश्यकता और पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववशु से यह ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा कि यह मनुष्य हष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसीलिए यह बैल या गधे के समान अच्छी तरह से बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी जबरदस्ती से पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब ना जाए, इसके डर से आगे की एक बार पृथ्वी पर देखकर चलते थे। इसीलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती तब यह देखकर राजा रहुगढ़ ने पालकी उठाने वालों से कहा कि अरे कहारों, अच्छी तरह से चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चला रहे हो। तब अपने स्वामी का आपेक्ष युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड ना दे दें। इसीलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया कि महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगढ़ ने सोचा कि संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उसके संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ जाता है। इसीलिए यदि इसका प्रतिकार ना किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगढ़ को कुछ क्रोध आ गया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश शोषण से उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और उन द्विज श्रेष्ठ उनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था। इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगे कि अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य तुम बड़े थक गए हो। ज्ञात होता है कि तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतने दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग में तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वह पहले की भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा ना माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में पंचभूत इंद्रियां और अंतःकरण का सिद्धांत, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य है। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं। इसीलिए उनमें मैं और मेरेपन का मिथ्या आभास सर्वथा निवृत्त हो गया था। वे ब्रह्मा रूप हो गए थे। पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रहुगढ़ क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा कि अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है कि तू सर्वदा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज कर देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगढ़ को राजा होने का अभिमान था, इसीलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रज तम युक्त अभिमान से वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों के विचित्र कहनी करनी को तो कुछ पता ही नहीं था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर संपूर्ण प्राणियों के सुहृदय एवं आत्मा ब्रह्माभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड भरत ने कहा कि राजन, तुमने जो कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उल्हाना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने के लिए है। मोटापन भी उसी का है जो सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बातें नहीं करते। स्थूलता, कृशता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म
देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं, मुझ में इनका लेस भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहाँ आत्मा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवाय कहाँ तनिक भी अवकाश दिखाई नहीं देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक कहें। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं भक्त उन्मक्त जड़ के समान अपनी स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पीसे हुए पीसने के समान व्यर्थ ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्मक बुद्धि हेतुबुद्ध अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसीलिए वे परम शांत हो गए। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए फिर वे पहले के समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु शौरवीर नरेश रहुगढ़ भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उस द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित हृदय की ग्रंथि छेदन करने वाले वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपराध का क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। वेद, आपने द्विजों का द्विज यज्ञोपति धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रचंड भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से हैं? आप किसके पुत्र हैं और कहाँ जन्म हुआ है आपका? आपके यहाँ पदार्पण कैसे हुए? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सतत मूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु और कुबेर के अस्त्र शास्त्रों का भी भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए कि इस प्रकार विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों के भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर मेरा भी संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्रीहरि के ज्ञान शक्ति से अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने वाला योग्य कौन है। क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों से अपने आप को श्रम में देखा है, इसीलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने वाले मार्ग में चलने वाले आपको आवश्यक ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है, उस जल के चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रियां, प्राण और मन की सानिधि से आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव ही होता है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ दास ही है। उसका उन्मक्त आदि को दंड देना पिसे हुए को पिसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीन बंधो, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देह अभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापन के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य ही थोड़े काल में नष्ट हो जाएगा। यहीं पर
श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दोहक भंजन। ओम श्री गणसाय नमः। अथ एकादशो अध्यायः। शीर्षक राजा रघुगण को भरत जी का उपदेश। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। जड़ भरत ने कहा कि राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसीलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्यों के अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में व्यस्त रहते हैं। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें नहीं हुई है, जिसे गृहस्थोचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज और तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां के शुभाशुभ कर्म करता रहता है। तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां के शुभाशुभ कर्म करता रहता है। यह मन वास्तव में विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिया रूप 16 कलाओं से मुख्य है। यह भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधि के भेद से जीव की उन्मत्तता और अधमता का कारण होता है। यह माया में मन संसार चक्र में उछलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल चक्र से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्य भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसीलिए पंडित जन मन को त्रिगुण में अधम संसार का गुणातीत परमोत्कृष्ट का मोक्ष पद कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर भी उसे वही शांति में मोक्ष पद प्राप्त करा देती है। जिस प्रकार घिसे हुए भीगी बत्ती को खाने वाले दीपक से हुए धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने वाले वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। बीरवर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, यह 11 मन वृत्तियां हैं, तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तंत्र मात्रा और 1 शरीर, यह 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप स्पर्श रस और शब्द, ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां के विषय हैं। मल त्याग संभोग गमन भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियां के विषय हैं, तथा यह शरीर मेरा है और इस प्रकार स्वीकार करना यह अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। यह मन की 11 वृत्तियां द्रव्य स्वभाव आशय कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्म की सत्ता ही है। स्वतः यह परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन क्षेत्रज्ञ का कोई भी संबंध नहीं है। यह तो जीव की माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अशुद्ध कर्मों का ही प्रवृत्ति रखता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती है। जागृत और स्वप्न के समय प्रकट हो जाती है और सुषुप्ति में छिप जाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ और विशुद्ध चिन्ह मात्रा मन की इन वृत्तियों को माक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ, यह परमात्मा सर्वव्यापक जगत आदि कारण परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्म आदि भी नियता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जमंग प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मा स्वरूप से इन संपूर्ण प्रपंच को ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर
तथा काम और क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख क्षेत्र से नहीं समझता तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ, बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन भी तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे अपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मा स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसीलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 12वां अध्याय। शीर्षक रहुगढ़ का प्रश्न और भरत जी का समाधान। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। राजा रहुगढ़ ने कहा कि भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। योगेश्वर, अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश में अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण के दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए, जिसकी विवेक बुद्धि को देह अभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति को पीछे करवाऊंगा। पहले तो आप इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है वे दोनों प्रकार से प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ नहीं ठहरते। सो इस प्रकार के विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जड़ भरत ने कहा कि पृथ्वी पते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही नाम आदि पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें जो शौरवी राज नाम का एक पार्थिव विकार है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अपमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रकार मद से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और दृष्ट हो। तुमने इस बेचारी दीन दुखियों कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है। महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी काल रूप सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं। वास्तव में उनकी कोई सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्व आत्मावर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है। रहुगढ़, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्य आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदा अध्ययन अथवा जल, अग्नि और सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में
सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की ही चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तब वह मोहाकांक्षी पुरुष की शुद्धि बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगा रहता था। तो भी एक मृग की आसक्ति हो जाने से परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मुझे पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से मैं अब जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में हो अपने मोह बंधन को काट डालना चाहती है। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो बहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणसाय नमः। अथ त्रयोदशो अध्यायः। शीर्षक भवाटवी का वर्णन और रहुगढ़ का संशय नाश। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। जड़ भरत ने कहा कि राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। इसीलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर की जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वाणिक समाज का नायक वह बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है तब ये लुटेरे शोषण से इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ भी इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत ही दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन से रहने नहीं देते। वहाँ इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है तो कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमा आच्छादित सी हो जाती है और इसकी आंखों में धूल भर जाता है तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाला झिंगुरों का कटु शब्द सुनाई देता है तो कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदीय वृक्षों का सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता तो कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे की भोजन प्राप्ति की इच्छा करता। कभी दावा नल में घुसकर अग्नि में झुलस जाता। कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते तो यह खिन्न सा होने लगता। कभी अपने में अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते तो कभी यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर में चलिनी हो जाने से वह उदास हो जाता। कुटुंब बहुत बढ़ जाता और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता। उस समय इसे कोई भी सुध-बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते तो उसके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधेरे कुएं में गिर पड़ता और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता। कभी मधु खोजने लगता तो मधुमक्खियां इसके नाक में दम कर देती और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो शोषण से दूसरे लोग उसे छीन लेते। कभी शीत घाम आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी
आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैर ठान लेता। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता तो इसके पास सया, आसर, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब वह पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वाणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता। और फिर जब इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृत कवत हो जाता तो साथियों में जो मरते जाते उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं के साथ लिए वो बनिजारों का समूह बराबर आगे की ओर बढ़ता रहता। बीरवर, उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न ही किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे ही धीर पुरुष भी इस पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में बैर ठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते तो भी उन्हें भगवान विष्णु का यह अविनाशी पद नहीं मिलता जो बैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाला यह बनियाजारों का दल कभी किसी प्रकार लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुर भासी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह में भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता। इसीलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि ही भूल जाता। वहाँ वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता। शत्रु दमन, यदि किसी प्रकार इसे आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसीलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृदय हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से त्रिक्ष किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण ने कहा कि अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। अनन्या लोकों में प्राप्त होने वाले देव आदि उत्कृष्ट जन्मों से में क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरणों कमलों का रज सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति का प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्मा ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है और जो शिशु हो उन्हें भी नमस्कार है और जो युवा हो उन्हें भी नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हो उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मा ज्ञानी ब्राह्मण अद्भुत भेद से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्य उन्मुत राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उत्तरानंदन, इस प्रकार जब परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की प्रार्थना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्र और उपरेंद्रियां होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर शौबीरपति रघुवर ने अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की शरण लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा कि महाभागवत मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूप का आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों के समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी यही प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूप का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। यहीं पर
श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। शीर्षक भवाटवी का स्पष्टीकरण। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, देह अभिमानी जीवों के द्वारा सतत आदि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बनिजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्रीहरि एवं गुरुदेव के चरण बिंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में ही होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्म उपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषयों भोग में फंसाकर उसे इस प्रकार लूट लेती है, जिस प्रकार बेईमान मुखिया, अनुगमन करने वाले एवं असावधान बनिजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़िया और गिदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थ लोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते ही देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िए गड़ेड़ियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाता है। जिस प्रकार यदि किसी खेत में बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंझाड़, लता और तृण आदि से गहन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थ आश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों को तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचाती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मृत्यु लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत्य है, और उसे सत्य समझने लगता है। फिर खान पान, स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायित होकर इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है। जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की ओर उसे आग समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार सारण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है, तो तत्काल रगांध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्या तत्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरुमुरी चिकातुल्य विषयों की ओर फिर से दौड़ने लगता है।
कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान, शत्रुओं की ओर परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान, राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट टपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुड़ छीड़ हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारस्कर और काकतुंड आदि जहरीले फलों वालों पाप वृक्षों इस प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों में ही काम नहीं आता और जो जीते जी हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का ही आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसका अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावा नल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है, तो वहाँ इष्टजनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न सा होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राण को हर लेता है, तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास के स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिन कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असहाय ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर भी बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जय रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्व रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था वह टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधेरे कुएं में गिर जाता है। कभी विषय सुख रूप मधुकरों को खोजते खोजते जब यह लुक छिपकर पर स्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है, तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसा नरक में जा गिरता है जिसका ओर छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया, तो अनन्या के अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उसे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा भी दमड़ी भर अथवा इससे भी अधिक धन चुरा लेता है, तो इस बेईमानी के कारण उसे बैर ठन जाता है। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान सुधा पिशासा आदि व्याधि जन्म जरा मृत्यु आदि भी अनेकों विघ्न हैं। किसी समय देव माया रूपणी स्त्री बाहुपास में पकड़कर विवेकहीन हो जाता है, तब भी उसी के लिए विहार भवन बनाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अनन्या स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं के चित्त में फंस जाने के कारण वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार में नरकों में जा गिरता है। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य यौवन आदि अवस्था ही उसका वेग है। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र आदि क्षुद्र
तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक, गिद्ध, बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेद व्याह अप्रामाणिक आगमनों से ही उल्लेख है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है। जब यह उनकी ठगाई के आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर स्रोत अस्मात् कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव बानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत ही दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में भी सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषयों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब यह असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयों की चिंताओं से यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा भी धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने, बैठने और खाने आदि की कोई भी सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे जहाँ तहाँ दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर बैर भाव बढ़ जाने पर यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता है और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अपने अनेक क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है, उसे जहाँ का तहाँ छोड़ देता है तथा नए जन्म में हुओं का साथ लगता है। यदि किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आ जाती है तो रोने और चिल्लाने लगता है। कभी कोई मन के अनुकूल बात हो गई हो तो प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समाता, कभी गाने गाने लगता तो कभी उन्हीं के लिए बधने में नहीं हिचकिचाता। साधु जन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है, जहाँ से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक जो योग शास्त्र की गति भी नहीं है, जिन्होंने सब प्रकार के दंड का त्याग किया है, वे निवृत्ति परायण संत आत्मा मुनिजन भी उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो दिग्जगों के जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहाँ गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके बैठाना था, उस पृथ्वी पर ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार से वे भी पार नहीं होते। अपने पूरे कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा भी पा जाता है, तो फिर इस प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोक में जानो वालों की भी है। राजन, राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पूरी कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य आदि को युवा अवस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना ही बहुत कठिन है। उन्होंने अति दुश्चय
पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री का भी, जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनके दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती है, उस लक्ष्मी जी की भी लेस मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर भी उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म अनुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य से प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वत्र अंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला है, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसके अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन हो बहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पंचदशो अध्यायः। शीर्षक भरत के वंश का वर्णन। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूकदेव जी कहते हैं कि राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवदूम, देवध्रुम के धेनुमति से परमेष्टि और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतिह नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्धचित होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतिह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्दाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्रित, उसके देव कुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुस्ता के गर्भ में विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेड़, पृथुसेड़ के आकुति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सद्गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनके महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा का पालन पोषण रंजन बड़े ही प्रसन्नता से किया। शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवृत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया। देह आदि वस्तुओं से अहंकार का भाव हटाकर अपने आत्मा को ब्रह्मा रूप अनुभव किया। यह सब होने पर भी निर्भान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यही गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की ही कला थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुयज्ञ और धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्रीय और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हार कर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना ना थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार से भोग दिए।
राजाओं ने युद्ध स्थल उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणा आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्मफल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा और विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते। वे विश्वात्मा श्रीहरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसीलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्ड़ा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कल्ला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बुद्धिमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु, मधु के सुमना से ब्रीरवत और ब्रीरवत के भोजा से मत्थु और प्रमथु के नाम से 2 पुत्र हुए। उनमें से मत्थु के सत्या के गर्भ से भौवन, भौवन के दूसरा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना से बिरज और बिरज की विसूची नाम की भार्या से सतजीत आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। बिरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसने सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा बिरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी हर हर महादेव।